हेलो गाइस, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में फिर से स्वागत है। सुना है दोस्त, लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें हमेशा बचाएगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसे के पीछे भागोगे तो प्यार सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आएगा। क्योंकि सुना है दोस्त, लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। सो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का 10th नंबर क्वेश्चन मैं करा चुका था, और आज मैं आपको कराऊंगा 11th, 12th, 13th, 14th, 15th नंबर क्वेश्चन तक कराऊंगा। 5-5 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमें भी सब कुछ देख के करना पड़ता है, हमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इसी कारण से मैं आज 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र सिखाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे है 13th नंबर क्वेश्चन, सामने आपको 13th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको 13th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, देखिए 13th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन मैं आपको 13th नंबर क्वेश्चन से नहीं बताऊंगा, नहीं 13th नंबर क्वेश्चन से ही बताऊंगा। आप बोलिएगा कि सर 11th और 12th नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? तो 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी मैं क्लास लेकर आता हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ ऐसा दिया जाए बच्चों को कि बच्चे खुश हो जाए। बच्चे को लगना चाहिए कि मैं इस अगर लेक्चर को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ यूनिक चीज़ लेकर आने का, ताकि बच्चे के अंदर कभी ये अंदर आवे ना कि मैं तो ये सब चीज़ सिर्फ कराया हुआ चीज़ करवाया जा रहा है। बट ये नहीं चाहता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ यूनिक चीज़। तो इसलिए पवन जी क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और दोस्तों तक शेयर करने का भूलें ना, क्योंकि आप अगर मेहनत से पढ़ोगे तो आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं होगी कभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जब पढ़ रहे थे तो हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन में एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ दिस एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ दिस एलिमेंट इनटू 100 होता है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन एग्जाम ये फॉर्मूला था। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन, ये मंत्र यहाँ लिखा हुआ है कि परसेंटेज कंपोजिशन से हमें इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज करना है। तो हमें इंपेरिकल फार्मूला में भी चेंज करते हुए आपको दिखाएंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी चेंज करते हुए नजर आएंगे। बट अभी आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सिर्फ इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करने को दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करते हुए दिखाऊंगा। अगर आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन दिया होगा तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी चेंज करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तो ला के आपको जरूर दूंगा। सबको पहले परसेंटेज कंपोजिशन को अगर इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करना है तो स्टेप 1 फॉलो करेंगे कि सभी को सबसे पहले अरेंज कर लेना है। सेकेंड, एलिमेंट के जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है उसको उसी के एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड कर दोगे तो वहाँ से एक हमारा लोवेस्ट वैल्यू आएगा, उस लोवेस्ट वैल्यू को सभी को डिवाइड कर देना है। सभी को जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा, और इंपेरिकल फार्मूला जब मिल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं उसी थ्योरी के साथ मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 13th नंबर क्वेश्चन का पहला दिया गया है। सबसे पहले दिया गया कार्बन का जो परसेंटेज दिया गया है वो 35.59% दिया गया है। हाइड्रोजन का दिया है 5.226% दिया गया है। ब्रोमीन का दिया है 59.18% दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या था बच्चों? स्टेप 1 था कि सभी को अरेंज कर लो। क्या मैंने यहाँ पे अरेंज करके देखिए लिख दिया। अरेंज करके लिखने के बाद आपको परसेंटेज को ग्राम में लिख देना है। ग्राम वही सिंपल जितना दिया परसेंट उसको ग्राम में लिख देना है। अब बोले थे स्टेप 2 में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। इंडिविजुअल एलिमेंट का उसी का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, और इसका
ब्रोमीन का यहाँ पे दिया गया आपके बुक में वो 80 होता है। जब इसको डिवाइड किए बच्चों तो पहला कार्बन का जो आया वो 2.965 आया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जब देखें तो 5.226 आया, और यहाँ पे जब देखें ब्रोमीन का तो 0.739 आया। इन तीनों में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसका था बच्चों? तो वो था हमारा ब्रोमीन का, जो 0.739 आया। अब क्या बोले थे, जो लोवेस्ट नंबर आएगा, जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा उसी को सभी से डिवाइड कर देना है। जब मैंने सभी को डिवाइड कर दिया तो देखिए यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 1। तो यहाँ से हम कार्बन का कितना आ गया 4, हाइड्रोजन कितना आ गया 7, ब्रोमीन कितना आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया C4H7Br ब्रोमीन। ये था कॉन्सेप्ट, एकदम इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करना है तो परसेंटेज कंपोजिशन को इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करना है दोस्त। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो परसेंटेज दिया गया है उसको बढ़िया से अरेंज कर लें। प्रत्येक परसेंटेज कंपोजिशन का एलिमेंट का जो मोलिकुलर वेट होता है उसी को डिवाइड कर दें परसेंटेज कंपोजिशन से। उसके बाद जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा उसको सभी से डिवाइड कर दें। जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपसे कि किसी को भी अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है और इंपेरिकल फार्मूला में चेंज करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे हम कि सभी परसेंटेज कंपोजिशन को एक अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आप क्या कीजिए, जो परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट का दिया गया है उसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन को उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो एक लोवेस्ट नंबर आएगा। जब लोवेस्ट नंबर आएगा उस लोवेस्ट नंबर को सभी से डिवाइड कर दीजिए, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा। दिस इज द concept of this question and this is conversion of percentage composition to empirical formula. So next question, proceed. अब इसी का बी नंबर देखिए। बी नंबर में क्या दिया गया है? बी नंबर में दिया गया है कि सोडियम का दिया गया इतना, और सल्फर का दिया गया इतना, ऑक्सीजन का दिया गया 30.36%। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, सोडियम के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, सल्फर के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, फिर ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिला, वैल्यू मिला 1.26, सल्फर का 1.26, ऑक्सीजन का 1.89। अब देखा गया कि यहाँ भी लोवेस्ट नंबर है, यहाँ भी लोवेस्ट नंबर है, तो आप किसी को भी लोवेस्ट नंबर मान के ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसको लोवेस्ट नंबर के मान के डिवाइड किए सभी को तो 1, 1 और 1.5 आया। अब आपको पता होगा कि कभी भी 1.5 चलता नहीं है, हमको लेना पड़ता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 चलता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इंटू 2 कर दिए। 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या जाएगा 3 आ जाएगा। और जब 3 आ जाएगा, जब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो सोडियम का 2, सल्फर का 2, ऑक्सीजन का 3, यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला निकल के आ जाता है बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सी नंबर में भी क्या दिया है, सी नंबर में भी दिया है बच्चों कि सोडियम का दिया है 17.55% दिया है, क्रोमियम का जो दिया है वो 39.70 दिया है परसेंट दिया है, और ऑक्सीजन का जो दिया है वो 42.75% दिया गया है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ से बोले कि सभी परसेंटेज कंपोजिशन को उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। जब मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आया 0.76 सोडियम का, फिर क्रोमियम का भी 0.76 क्रोमियम के भी आया, लेकिन ऑक्सीजन का जो मान आया वो 2.67 आया। जब हम लोग इसी लोवेस्ट नंबर से जब डिवाइड किए तो यहाँ पे 1, 1 और 3.5 आ गया। हम जानते हैं कि 3.5 हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है ना, तो ये चलेगा नहीं, तो इसको हम लोग इंटीजर नंबर में चेंज करेंगे। तो इसको इंटू करेंगे बच्चों 2 से, इंटू जब 2 से करेंगे तो यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला का फार्मूला निकल जाता है Na2Cr2O7 आ जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आगे चलते बच्चों, अब डी नंबर देखते हैं। और डी नंबर में क्या दिया गया है, डी नंबर में कुछ नहीं दिया गया है। सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, अमोनिया का दिया गया है, फास्फोरस का दिया गया है और हाइड्रोजन का भी दिया गया है। जब सभी को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किए तो समथिंग यहाँ पे आया हमारा, है ना,
यहाँ पे आया 0.72 आया, यहाँ पे 0.73 आया, यहाँ पे 0.72 आया, यहाँ पे 0.74 आया। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है? 0.72। सभी को डिवाइड कर दिए, जब सभी को डिवाइड कर दिए तो सभी का रेशियो 1 1 1 आ गया। यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाता है NaNH4HPO4 आ जाता है। बस हो गया दोस्तों, यही सब तो पढ़ना है आपको, है ना। बस एक कॉन्सेप्ट सीखिए और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप देखिए क्या मुझसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बनने लगा सोचिए कि हम कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अगर देखिए नॉमरिकल है, नॉमरिकल को क्या है, कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी होता है, कैलकुलेशन भी करना बहुत एसेंशियल होता है। कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आपका थ्योरी रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगा तो नॉमरिकल तो बनेगा नहीं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि एफ जो दिया है, एफ का जो परसेंटेज दिया है वो 69.94% दिया गया है। ऑक्सीजन का 31.106% दिया गया है। हम क्या बोलें कि परसेंटेज कंपोजिशन के उसी के एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड किए तो यहाँ पे 1.25 आया और एक आया 1.94 आया। अब जो लोवेस्ट है उससे डिवाइड करने बोले, जब लोवेस्ट उसके डिवाइड से करेंगे तो 1 और 1.5 आएगा। हम जानते हैं कि 1.5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो इससे हमारा चलेगा नहीं, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारा हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। अब मैं दिखाता हूं 14 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या दिया है और क्या हमसे पूछना चाह रहा है उसको देखिए और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। क्या दिया है देखिए, एन ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, इज नोन टू हैव फॉर्मूला M2O5। फॉर्मूला दिया गया है, जब एक मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया, और जब मेटल ऑक्साइड बना दिया तो हमारा बना M2O5 बना। कंटेन कितना परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कितना दे रखा है, 75.27% दिया गया है। किसका दिया गया है? एम का दिया गया है। बाय वेट, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एम? तो हमको एटॉमिक वेट पूछ रखा है एम का, कुछ नहीं, जो दिया पे लिखते हैं। हमको परसेंटेज ऑफ एम दिया गया है कितना, 75.25% दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया है, M2O5 दिया गया है। और हमको पूछा क्या बच्चों, एटॉमिक वेट ऑफ एम पूछ गया है। हम जानते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ एम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ M2O5 इंटू 100 होता है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास को x मान लिए, और जब x मान लेंगे तो मोलिकुलर मास हमारा निकल कर आएगा 2x + 80 आ जाएगा। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, परसेंटेज ऑफ m दे रखा था 75.27%। यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ जो m था वो 2x हो गया, क्योंकि हमने x मान रखा था और m कितना है, 2 है, तो m2 है मतलब 2x हो गया। यहाँ से जब कैलकुलेशन किए बच्चों तो x का मान हमारा निकल के आता है, कितना आ गया, x = 121.75 निकल के आ जाता है। ये हमारा था 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ऑक्साइड दिया गया था। ऑक्साइड उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन से बनता है ना, ऑक्सीजन से ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चों फॉर्मूला जो भी कहे आपको दिमाग में ये रखना है कि पूछा क्या है और हमको बताना क्या है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। इसमें भी वही पूछ रखा है कि हमको बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला, और बार बार बताएं कि हमारा एज्यूमिंग द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M टू बी 15। देखिए मेटल का जो दिया गया है वो 15 दिया गया है। इंपेरिकल फार्मूला इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड देखिए ऑक्साइड का पूछ रखा है, तो ऑक्साइड यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। उसका दिया देखिए ऑक्साइड, मेटल का दिया है 70%, तो ऑक्साइड कितना होगा, टोटल 100% है, तो ऑक्सीजन का 30% हो जाएगा, तो इसका 70%, इसका 30%। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या किए, इसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए, और जब मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए तो एक आया 1.25 और एक आया 1.87। लोवेस्ट हमारा क्या था, 1.25 था, तो 1.25 से जब इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आया, एक आया 1 मेटल का और ऑक्सीजन का आया 1.5 आया। क्या हम फ्रैक्शनल नंबर को रखना चाहते हैं, नहीं, हम इसलिए उसको इंटू 2 कर देंगे, और जब इंटू 2 करेंगे बच्चों तो M2O3 इसका इम्पेरिकल फार्मूला बन के निकल जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट था आपका, है ना, 15 नंबर क्वेश्चन में। अब बचता है 2 क्वेश्चन, एक बचता है हमारा
11th नंबर क्वेश्चन और एक बचता है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। बच्चों हम आपको पहले चाहते हैं कि बड़े थ्योरी से, बड़े तरीके से पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले लंबे प्रोसेस में समझते हो और फिर अगर लंबे प्रोसेस में जानना चाहते हो, लंबे प्रोसेस में ही बनाना चाहते हो, तो क्या आप टाइम कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले बार में आप लॉन्ग प्रोसेस में समझिए, फिर सेकेंड टर्म में आप उसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसा स्टेप होगा जो आप मन में ही सोच लेते हैं, उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए और आगे उसका स्टेप को लिख दीजिए। तो मैं 11th नंबर क्वेश्चन आपको पहले लेकर आया हूँ लॉन्ग प्रोसेस में समझाने का प्रयास करूंगा, बट वही 12th नंबर क्वेश्चन एज इट इज 11th नंबर क्वेश्चन का सेम है। तो मैं 11th नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम बिन दहाड़े, बोलते ना कि रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। इसलिए आप पहले इसको अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए बोला गया 12.225 ग्राम ऑफ इप्सम सॉल्ट, एक सॉल्ट दिया जिसका नाम है इप्सोम। उन्होंने लॉस किया कितना? 6.3036 ग्राम। उन्होंने वाटर को लॉस कर दिया। देखिए वाटर देखा ना, ऑन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस करना। एंड लीव बिहाइंड MgSO4, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट का हमको फॉर्मूला पूछ रखा है। बच्चों हम जानते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रेटेड इप्सम दिया गया वो दिया है 12.225 ग्राम दिया गया, ठीक है। वाटर का डिहाइड्रेशन जब हुआ तो कितना लॉस्ट हुआ? 6.306 हुआ। तो बताइए वाटर कितना बचा? तो वाटर कितना बचेगा इसमें से कर देंगे। हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज निकालना है, तो मास ऑफ वाटर लॉस्ट अपन मास ऑफ हाइड्रेटेड इप्सम इंटू 100 कर देंगे। और जब 100 कर देंगे तो यहाँ से देखिए मास ऑफ वाटर लॉस कितना हुआ है? 6.306 हुआ है। अपॉन में देखिए ये चीज़, देखिए ये चीज़ है ना, और अपॉन में हाइड्रेटेड कितना दिया है? मास 12.225 ग्राम दिया, इंटू 100 कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम जानते हैं कि इप्सम का फॉर्मूला निकालने के लिए हम जानते हैं कि MgSO4 इंटू XH2O होता है। बस हमको X निकालना है। X निकालने के लिए हम उसको पहले मोलिकुलर वेट में चेंज करेंगे। जब इसका मोलिकुलर वेट में चेंज किए तो 120 18x 120, यहाँ पे 120 प्लस 18x आया। फिर इसको हम चेंज करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में, और परसेंटेज कंपोजिशन जानते हैं कि मास ऑफ वाटर का कितना दिया गया यहाँ पे 18x, और हम टोटल वेट पूछते हैं, टोटल मोलिकुलर वेट कितना? 120 प्लस 18x इंटू 100। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जब इक्वेट करके देखिए, इक्वेट जब किए यहाँ पे तो आंसर में आता है 7 मतलब 6.6 आता है। तो उसको एवरेज मतलब बोलते हैं ना कि अप्रॉक्स मान लेते हैं 7, और जब 7 मान लेंगे तो x 7 निकल गया। तो इस फार्मूला में 7 जब पुट कर देंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा? MgSO4 इंटू 7H2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ इप्सम सॉल्ट। सो बच्चों पहले आपको समझाएं, एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ समझाएं ताकि आपको समझ में आवे, और समझ आने के बाद आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में नोट कर सकें। अब देखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन एज इट इज ये सेम दिया, देखिए एज इट इज सेम दिया है। इतना ग्राम देखिए अनहाइड्रस दिया ZnSO4, तो लिख देंगे। देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना दिया है, देखिए मतलब यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना दिया है, देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट 5.648 दिया है, लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए अनहाइड्रस का कितना दिया है सॉल्ट का 3.164 दिया है, वो लिख दिए। अब मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 2.484 दे देंगे। अब जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 निकल के आ गया। फिर यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन जब मोलिकुलर वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा सेकंड 2। जब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे इसका जब हम लोग समीकरण 1 और 2 करेंगे तो इसका आंसर भी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको निकला कॉन्सेप्ट? यहाँ से भी निकला कि हमारा x का मान 7 ही आता है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा थ्योरी और पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा बच्चों? आप हमको बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, और सबसे जो मंत्र जो दिए आपको हम, इस मंत्र से आप कितना समझ पाएँ और कितना याद कर पाएँ वो आप हमको बता सकते हैं। ओके, तो आपको एक थोड़ा सा एक शायरी बोल के सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा कि प्यार मोहब्बत दोस्त अपने सबको देखा है मैंने बहुत करीब से। वाह 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 वाह। इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरा दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। आया कि नहीं आया? और एक बार फिर से आपको कहना चाहते हैं दोस्त
कि सुना है दोस्त, लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा बट पैसा तुम्हें हराने से बचाएगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, बट पैसे के पीछे भागोगे तो प्यार सब कुछ छोड़कर तेरा पीछे आएगा। क्योंकि सुना है दोस्त, लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। सो थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो नए सब्सक्राइबर अगर होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पवन जी क्लास को, एंड दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू।